हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें बहुत ही अरसे बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपके वक्त का भी शुक्रिया और आपके वक्त का भी शुक्रिया। जी रिवा जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब के साथ और आपके साथ प्रोग्राम करना। अ, हमारे लिए बड़ी ऑनर और बड़ी इज्जत की बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया। प्लीज म्यूट से हटा के शुक्रिया का जवाब दीजिएगा। ओह, धन्यवाद धन्यवाद देवाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुजफ्फर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उनका चैनल का जो पहला नाम था वो था परफेक्ट रिएक्शन, लेकिन अब उन्होंने जो न्यू चैनल बनाया है उसका नाम है परफेक्ट रिएक्शन 2.0। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्द से जल्द उनके चैनल को मोनेटाइज करवाइएगा। तो अब बात कर लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इंडिया के डॉक्टर एस जे शंकर की स्टेटमेंट के हवाले से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस जे शंकर की स्टेटमेंट के हवाले से। उन्होंने ये कहा है पाकिस्तान को इफ दे आर डीप इनसाइड पाकिस्तान वी विल गो डीप इनटू पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से आई है। इस पर बात करेंगे। आगाज जो है हम डॉक्टर अभिषेक से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट को देखते हुए? देखिए, ये स्टेटमेंट तो समझना पड़ेगा ना कि स्टेटमेंट की कंडीशनैलिटी ये है कि अगर आप वैसा कुछ करेंगे तो हम कहाँ जाएं। आपको भाई, आपने तो देखिए, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि आपने जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो आपके अब सिविलियंस हैं। और आपने देखिए, आपने ये खेल ना अफगानिस्तान के साथ भी खेला था, अमेरिका के साथ यही गेम खेला था आपने, सेम गेम। होता ये था कि आपने तालिबान को अपने यहाँ ट्रेनिंग देते थे, कोयटा शुरा वो जो बनाया हुआ था आपने उनका सेंटर, पख्तूनख्वा में ट्रेनिंग होती थी। वो जाते थे, नाटो के ऊपर हमला करते थे, अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान में हमला करते थे और भाग करके वो पाकिस्तान में आ जाते थे। इससे बेचारे अफगानी परेशान थे। वो बल्कि कार्लोटा गाल करके एक मोहतरमा है, उन्होंने किताब भी लिखी, देवी जी ने, उनका उसमें यह था कि भाई पाकिस्तान के, अरे अफगानिस्तान के लोग ये कहते थे अमेरिकन से कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, जबकि वो जो सारे के सारे जो आते हैं तालिबान वाले वो उस सरहद के उस पार से आते हैं, उस सीमा के उस तरफ से आते हैं। तो पॉइंट मेरे कहने का यह है कि ये जो आपका खेल है ना, कि आप डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते, और ये जो आपने इस तरीके के नॉन स्टेट एक्टर्स को पाल रखे हैं, ये खतरनाक है। तो क्या ऑप्शन बचता है भारत के पास? भारत के पास कि आपके जब भी कहें जी वो हम नहीं है, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स है, इसका देखिए स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो शराड आपने क्रिएट किया था, इस शराड को आप तोड़ने का हमने यही तरीका निकाला है कि यदि आपने कोई अटैक करवाया तो वो फिर आदमी जिसने अटैक किया है वो कहीं पर हो, उसको हम घुसकर मारेंगे। और दूसरा, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कह दिया, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बीच का डिस्टिंक्शन समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 ने पहला ये मिथ क्रिएट किया, पहला ये मिथ तोड़ दिया कि आपका कोई भी जगह हमारे रीच के बाहर है, या कोई टेररिस्ट ये सोचता है कि वो पाकिस्तान के पंजाब या पख्तूनख्वा या किसी भी इलाके में रह करके वो भारत के ऊपर अटैक करेगा और वो इम्यूनाइज्ड है, उसके पास इम्प्यूनिटी है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये मिथ ऑपरेशन 1.0 ने तोड़ दिया। ऑपरेशन 2.0 ऑपरेशन 1.0 से अलग होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने डॉक्ट्रिनल शिफ्ट लिया है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि यदि अब आपके यहां से आतंकवादी भारत में आएंगे और अगर उसके तार आपसे जुड़े पाए गए, तो ये बात समझ लीजिए कि अगली बार हमला सिर्फ पाकिस्तान की आतंकवाद पे नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की सेना पे किया जाएगा। इसलिए 2.0 ने ये जो डिस्टिंक्शन है नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स का, उसको खत्म कर दिया है। जी।
अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं, मुज़फ़्फ़र भाई। आपकी तरफ बढ़ूँगी। डॉक्टर एस जी शंकर की स्टेटमेंट को देखते हुए, बीइंग अ पाकिस्तानी, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट देखना, आप इसको कैसे देख रहे हैं? उसका बैकग्राउंड पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आज तक अ, जितनी भी पाकिस्तान और इंडिया की जो रिसेंटली जो हालात ख़राब हुए हैं, उनके पीछे यही नॉन स्टेट एक्टर जिनको पाकिस्तान बोलता है, वही लोग हैं कि जो कभी मुंबई अटैक करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो आखिर देखें, आज से ना कुछ मैं पीछे जाऊँगा, कोई 15-20 साल पहले की बात है कि जब मैं बल्कि उससे भी पुरानी बात है ये, 90 की बात है, तकरीबन 1990 की बात है। उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर ये जमात इस्लामी और इस तरह की जो बाकी जमातें हैं, वो कश्मीर के नाम के ऊपर यहाँ से लड़कों को तैयार करके वहाँ पर भेजती थी और जिहाद के नाम पर कि जी हाँ, अ, आप अगर शहीद हो गए तो आपको जन्नत मिलेगी, अगर आप ने वहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाया तो आप जो है वो गाज़ी हो गए। तो वो चीज़ें उस वक़्त हुकूमती सरपरस्ती, मैं ये कहूँगा कि अगर उस वक़्त की जो हुकूमतें थी, उनकी भी सपोर्ट उस वक़्त हासिल थी उनको। तो वो खुलेआम जो है उनके नाम पर चंदा भी, जिहाद के नाम पर चंदा भी इकट्ठा किया जाता था। मसाजिद के अंदर तकरीरें भी होती थी। लेकिन अब हालात चेंज हैं। ना तो खुलेआम मैंने किसी मस्जिद के अंदर पाबंदी है, यानी कि फिर भी दबे लहज़ों में जो इमाम है, वो ज़रूर इस तरह की जिहाद की बात या कुछ इस तरह की बात ज़रूर कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले बात होती थी आज से कुछ चंद साल पहले कि ये लोगों को तैयार किया जाता था, भेजा जाता था जिहाद के नाम पर वहाँ पर हालात ख़राब करने के लिए। तो अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक वो बेहतर हो चुकी हैं। तो इसमें और भी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की, और भी बेहतरी की गुंजाइश है कि देखिए, अगर इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, अगर उसके अंदर कुछ हालात ख़राब होते हैं और उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है तो हमें अपनी सफाई देनी पड़ेगी। जैसे हम बलूचिस्तान के अंदर कोई भी मामला होता है तो हम अ, फ़ौरन उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि जी इसके पीछे भारत का हाथ है। तो इसी तरीके से देखें, बात तो ये है ना कि इंडिया के अंदर कोई खराबी होती है या उनके पास कोई ना कोई ऐसे एविडेंस या कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रूफ तो ऐसा जाता होगा कि वो ख्वाह उसके पीछे हमारी स्टेट नहीं है। मैं ये अगर ये बात भी मान लें कि हमारी उसके पीछे स्टेट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन ये जो जिहादी ग्रुप हैं उनके तो कुछ लिंक्स या कुछ इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जिसकी वजह से जो सारा इल्ज़ाम जो है वो हमारे ऊपर आता है। तो हमें देखिए, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुनिया में उनका मकाम हो, एक नाम हो। तो उसके लिए सबसे पहले ये, कहीं भी को वाक़या होता है, सबसे पहले क्या होता है जी को फलाँ बंदा जी वो ये पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, ये पाकिस्तानियों ने ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने अमेरिका में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने यूरोप में ये कर दिया, ये पाकिस्तानियों ने फलाँ मुल्क में ये कर दिया। तो या तो ये ना हम बिल्कुल पाक-साफ़ हैं, हम हमारी तरफ से कोई इस तरह के काम नहीं होते, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सिर्फ़ ये डॉक्टर अभिषेक यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं कि जी ये हमारी तरफ से, तो हम ये यहाँ पर इनको बोलेंगे नहीं जी डॉक्टर साहब, आप गलत बयानी से बात कर रहे हैं। आपकी बात में बिल्कुल वज़न नहीं है, आप तो बिल्कुल दलील से हट के बातें कर रहे हैं। तो जब इस तरह का एक माइंडसेट पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के एक कुछ लोग, कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि अभी मैंने जो ये जंग के बाद में इंटरव्यू लिया था कुछ लोगों को, तो आप वो देखें, अभी मैंने एक हिस्सा उसका नहीं अपलोड किया। तो वो उस उसके अंदर लोग क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि हमने जिहाद करना है, हमने इंडिया को तबाह कर देना, हमने इंडिया को नेस्त-ओ-नाबूद कर देना, हमने इंडिया का इस दुनिया से ऊपर से जो नक्शे के ऊपर से उसका वजूद खत्म कर देना। तो ये चीज़ें तो हैं ना रिवाहा, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का माइंडसेट है, कुछ चीज़ें जो चल रही हैं, तो वो किसने कंट्रोल करनी है? अगर इस मुल्क के अंदर एक गिरोह, एक जमात, एक लोग कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो कोशिश कर रही है इसके ऊपर, लेकिन जितनी होनी चाहिए एफर्ट, जितने इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, उस हवाले से नहीं होती। आज भी पाकिस्तान के अंदर हाफ़िज़ सईद को हीरो
करार दिया जा रहा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर जिनके बहावलपुर के अंदर जिनके ऊपर अटैक हुआ था, मौलाना मसूद अजहर, उनको हीरो करार दिया जाता है। आज भी पाकिस्तान के अंदर और भी इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं कि जो मतलूब है भारत को, जो भारत के अंदर जो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वो हमारे पाकिस्तानियों के हीरो है वो। तो फिर जब ये हम एक तरफ कहते हैं कि जी नहीं, हम जो है वो हम हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दूसरी तरफ हम जो इस तरह के जो लोग हैं उनकी सरपरस्ती भी करते हैं, उनका पूरा ख्याल करते हैं, उनकी पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर जो है वो इल्ज़ाम जो है वो उंगलियां तो उठनी है। तो उंगलियां जो है वो रोकने का एक ही हल है, एक ही तरीका है कि इन लोगों का बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो हमारी हुकूमत इसके ऊपर काम करे, हमारी स्टेट जो है वो इस तरह का मौका ही ना दे किसी को कि भाई ये देखे जी, अगर कोई वाकया इंडिया के अंदर होता है उसमें अगर हमारा बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं तो हम बिल्कुल वाज़े तौर पर उसका ऐलान करें कि भी हमें उस चीज़ के प्रूफ दिए जाएँ। लेकिन उससे पहले हमें वो कहते हैं ना अपनी मंजी के नीचे जो है वो डांग जो है वो ज़रूर फेरनी चाहिए। इस तरह के जो लोग, इस तरह के जो कार्रवाइयाँ जो उसमें मुलव्वस हैं, उन लोगों का जो है वो ट्रायल होना चाहिए, फ्री एंड जो बिल्कुल साफ और शफाफ ट्रायल हो, जिसमें इंसाफ होता हुआ नजर आए, उन लोगों को सजाएं होनी चाहिए, तभी जाकर जो है वो भारत के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। और तब इस तरह की जरूरत पेश ही नहीं आएगी, ना नरेंद्र मोदी साहब को इस तरह की जरूरत पेश आएगी कोई स्टेटमेंट देने की, और ना ही एस जयशंकर जी को कोई जरूरत पेश आएगी कि हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे। जब हम वो कार्रवाई खुद कर देंगे, हम इन लोगों का खुद कला कमा कर देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जो है वो स्टेटमेंट भारत की तरफ से आएगी। जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, मुज़फ़्फ़र भाई को आप काउंटर भी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को देखते हुए, तो दिन-ब-दिन हालात जो हैं वो सीज़फायर के बाद भी उस तरह अमन तो नहीं आ सका। दोनों तरफ अवाम में तो नहीं, ख़ैर दोनों तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नफ़रतें हैं एक-दूसरे के लिए। आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए रिवाजी, मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर दिया। इसके बाद उनको काउंटर करना तो मूर्खता होगा ना। उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे पॉइंट को समझा दिया। देखिए पॉइंट ये है कि हमने पाकिस्तान पे अटैक क्यों किया। क्या हम मुस्लिमों से नफरत करते हैं? तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम वहां तो नहीं गए। क्यों क्यों नहीं हमने वहां पे हमला किया? पाकिस्तान का जो ये एक माइंडसेट है ना, वो जो नफरत है, वो उसको जब तक कम नहीं करेंगे, डिनायलेबिलिटी, झूठ बोलना, पाकिस्तान जितना डिससर्विस झूठ बोल के करता है ना, उससे ज्यादा लोगों की नफरतें और बढ़ जाती है। जब वो सुनते हैं आपके एक्सपर्ट्स को ना, तो उनके खून सवार हो जाता है। आई कैन रिलेट विद दैट। मैं यहाँ बैठा हूं तो मुझे उतना नहीं होता, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे आप लोग को समझ रहा हूं। लेकिन जब मैं अगर एक आउटसाइडर हूं, मुझे जो लोग गालियां देते हैं, मुझे उनसे कोई उतना नाराजगी नहीं रहती, क्योंकि शायद मैं उनकी जगह होता तो भी वही गालियां लिखता। उसका कारण यह है कि आदमी को ये नहीं बुरा लगता कि आप मुझे ना लॉजिकली या किसी और तरीके से आप कोई और आर्ग्यूमेंट है, आप झूठ बोल रहे हो। और ये कष्ट का कारण है। अगर आप को कोट करते हैं, लकुम वली दिकुम वाला जो आपका है, तो यहां वो भी लिखा है कि सच जब तक बोलो जब तक कि तुम्हारे लोग तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। तो उसको भी यूज करें ना। झूठ से देखिए, आपने सामने वाले को, आप कभी महसूस कीजिए आपने गलती नहीं किया और आपको पता है आप गलत नहीं हो, लेकिन सामने वाला आपके ऊपर ब्लेम डाल रहा हो कि नहीं तेरी गलती है, तू दुष्ट है, तेरी वजह से हुआ है। आपका ना मन उचट जाता है ऐसे लोग से। आप रिश्तेदारी तोड़ देते हैं, आप अपने संबंध तोड़ देते हैं, विषाक्त टॉक्सिक रिलेशन हो जाते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती और कमियां झूठ हैं, नकार देना है। इस मामले में मैं नवाज शरीफ साहब की तारीफ करूंगा। इतना कुछ हुआ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हां, हमने वाजपेयी जी के पीठ में खंजर भोंका था। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? अरे भारत खा जाएगा, क्यों खाएगा भारत? हमने स्वीकार कर लिया, आप हमसे दूर जा चुके हो।
आप एक पीसफुल, हम तो ये भी कहते हैं, कितनी बार हम लोग कहते हैं भाई 400 फीट की दीवार उंचवा दो, आपको तब तो हो जाएगा ना कि भाई ये दीवार नहीं तोड़ने वाले हैं, हमारा अब इलाका जो है वो सिक्योर हो गया है, अब इंडिया की आर्मी अटैक नहीं करेगी, हम पैसा देने को तैयार है, आप बाउंड्री खिंचवा लो 4000 फुट ऊपर, कोई दिक्कत नहीं हमें। मगर ये निहत्थे बच्चों को, मासूमों को मार देना। आप देखिए चाइना ने, कल मेजर साहब ने आपके चैनल पे बताया ना कि चाइना ने जी इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाल दिया, उनको दिलवा दीजिए पीस प्राइज नोबेल का। अगर आप देखें तो मोदी जी ने भी उतने लोगों को निकलवा दिया। आप चाइना की सक्सेस को अपना सक्सेस समझ रहे हो, पाकिस्तान के लोगों को गरीबी में आप धकेल रहे हो, और आपकी ये सफलता है कि चाइना आपको ऐसे ही रखेगा, चाइना आपको गरीब रखेगा, मजलूम रखेगा, और चाइना आपके रिसोर्सेज को यूज करेगा। चाइना आपको JF-17 थंडर तो देने को तैयार है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देने को तैयार है क्या? वो आपके साथ मिलकर के रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने को तैयार है क्या? IIT टाइप का अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी देने को तैयार है क्या? भाई वो नहीं आपको अमीर बनाएंगे। आपको ना अमेरिका, आपको सबको चाहिए, चाइना को आप चाहिए आपके रिसोर्सेज के कारण। सीपेक बना करके वो वहां पे अपना आदमी भेजेंगे, अपनी फर्म्स भेजेंगे, वहां पे आपको लोन देंगे कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, और जब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाओगे तो उस पर कब्जा होगा आपका। कराची स्टॉक एक्सचेंज, अगर मैं गलत हूं मुजफ्फर भाई मुझे ठीक कर देंगे, आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज या कराची पोर्ट वाला जो एरिया है वो चाइना के कब्जे में ऑलरेडी जा चुका है। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप हिंदू नफरत और भारतीय नफरत में, और बेसिकली वो स्वयं से नफरत में आप इतने ज्यादा आप मदांध हो चुके हैं आपकी, आपको अपना डिस्ट्रक्शन दिख ही नहीं रहा है। आपका यह कि इंडिया को बर्बाद कर दो, उसके बदले में हमारे साथ जो करना है करो, सलाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यह दिख नहीं रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है रिबाहा जी और मुजफ्फर भाई, मैं आप लोग से कहूंगा भगवान के लिए झूठ बोलना बंद करें आप लोग। झूठ ने रिश्तों को बहुत बुरा कर दिया है। मुशर्रफ साहब की तो इंटरव्यू है कि जी हमारा तो ये कि गोली मार दो और मना कर दो कि हमने नहीं मारा। ये काम आप बलोचिस्तान में करो, यही काम आप भारतवर्ष में कर रहे हो। ये उचित लगता है क्या? पहले आपने कहा कि जी कारगिल में ये वहां के मुजाहिदीन हैं, कश्मीर के खुद के लोकल हैं, उसके बाद आपने किताब लिख दी, उसमें कहा कि जी ये तो हमने भेजे थे, ये नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के लोग थे। ये क्या है? 15 साल तक टीवी पे आके आपके जो एक्सपर्ट होते थे वो गालियां देते थे इंडिया को कि नहीं 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 जी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो वो आप ही के लोग थे, आप ही के लोग थे। फिर जब वो हमसे कहते थे डायलॉग का, तो हम लोग कहते थे किससे डायलॉग करें, आपके यहाँ तो मिलिट्री और ये दो अलग अलग पावर सेंटर, नहीं हमारे यहाँ सब सिविलियन का है, मिलिट्री का कोई पावर सेंटर नहीं है। अब जी वाकई में हो गया। आप ये सोचिए ना, आप तो इमरान खान को जेल में डाल दे रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है? चलो हिंदू दुष्ट है, हिंदू कमीना है, खराब है। इमरान खान तो शुद्ध पंजाबी या पठानी जो भी मुसलमान था, उसको क्यों जेल में डाला आपने? क्यों नहीं पट रही आपके? आपने तो आप मुसलमानों को हमारे यहाँ दो देते जी, उनको ना हक नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा। मुझे तो समझ में नहीं आता ये होता क्यों है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए किया किसी ने नहीं किया, लेकिन आप क्यों मार रहे हो टीटीपी को खारिज इस्लाम करके? भारत में खारिज इस्लाम तो नहीं हो रहा कोई। आपने अहमदियाओं को खारिज इस्लाम कर दिया, आपने टीटीपी को खारिज इस्लाम कर दिया। साला आधा से ज्यादा पाकिस्तान, वो शिया ऑलरेडी खारिज इस्लाम है, आधा से ज्यादा पाकिस्तान में मुसलमान ही नहीं रहते। आप इस स्तर पे आ गए हो। तो रिबाहा जी, अगर भारत पाक के संबंध को ठीक करना है तो 3 काम कीजिए। उंगली 2 दिखा रहा हूं, काम 3 बता रहा हूं। पहला, झूठ बोलना अल्लाह के वास्ते बंद कर दीजिए। अल्लाह के वास्ते, भगवान से तो आप मानते, अल्लाह से डरिए, झूठ मत बोलिए। इससे आप पिंड छुड़ाइए। जो कर रहे हैं ताल ठोक के यहां कर रहे हैं। दूसरा, ये जिस टाइप का रिलीजन आप पढ़ा रहे हैं, जितना अपने इन मजहबी नेताओं को फ्रीडम दिया है, सऊदी अरेबिया ने नहीं दिया है। कंट्रोल करें इनको। तीसरा, गर्ल्स को एजुकेशन पे ध्यान दे, बच्चियों को पढ़ाएं, बच्चियों को लाएं आगे।
बिटियाओं को लाएं आगे, और तीसरे में दूसरा, अपनी बच्चों को बताएं कि हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हम हिंदू रहेंगे। इस्लाम हमारा दीन एक मजहब है। जैसे अरबी थे और मुसलमान भी हो सकते हैं, उसी तरीके से हिंदू भी और मुसलमान भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को राम राम कहना सिखाइए। राम राम कहने से आपके प्रॉफिट या कोई भी आपका छोटा नहीं होंगे। मुजफ्फर भाई के चैनल पे मैंने वो दिखाया था, याद है मुजफ्फर भाई, वो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पूछा गया आपके सुपर हीरो कौन है, तो क्या जवाब दिया था, आप ही बता दीजिए। क्या कहा था उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण। तो क्या वो मुसलमान नहीं रह गए? आपको लाहौर से इतना प्यार है और आप भगवान राम की बेटे के शहर में रह रहे हो और आप राम राम नहीं कहोगे? मैं राम राम कह दिया तो मैं अच्छा हिंदू नहीं रहा, मैं मुसलमानों का दुश्मन हो गया, मैं रिवाज जी का दुश्मन हो गया? भाई मैं राम राम ही मेरी ग्रीटिंग है। मैं राम राम कहने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ रादर देन नमस्ते और एनीथिंग, क्योंकि मेरी पहचान है। पर क्या मैं राम राम कहने से रिवाज जी का दुश्मन हो गया? क्या मैं परफेक्ट रिएक्शन वाले मुजफ्फर भाई का दुश्मन हो गया? नहीं है ना ऐसा। क्या आपने कुछ एक्सेप्ट किया तो उसके लिए कुछ डिलीट करना आवश्यक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं एमबीएस साहब को फॉलो करें, अपने से दोस्ती करें, अपने आने वाले बच्चों को अस्सलाम वालेकुम के साथ नमस्ते करना, राम राम करना भी सिखाइए। बताइए कि ईद की 3 दिन की छुट्टियां तो हैं, पर दीपावली की भी छुट्टी है, ये भी हमारा त्योहार है। मैं कजाकिस्तान में था, ईद की छुट्टी नहीं मिली, नवरोज मनाया गया। रिबाज जी आपको तो याद होगा, आपने प्रोग्राम के लिए कॉल किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं नवरोज सेलिब्रेशन के लिए बाहर आया हुआ हूं। कजाकिस्तान का 80% जनता या 90% जनता मुसलमान है। आप क्यों नहीं दीपावली, होली और लोहड़ी सेलिब्रेट कर सकते? ये बताइए अपने लोगों को। जी मैंने काफिरादी कभी तारीफ नहीं करी, काफिरादू मैंने यानी ए रखा है, काफिरादू वो रखा है। अरे भाई आप काफिर के इतने बड़े चैंपियन हो गए हो और अबू धाबी में मंदिर बना के दे दिया उन्होंने, अरबों की भूमि पे मंदिर बना दिया। आपको AKW प्लीज। रिबाज गायब हो गई, बस इतना ही कहना है मुझे। मुजफ्फर भाई आप क्या कहेंगे एंड पर, मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, डॉक्टर साहब ने जो बात की ना कि बच्चियों को तालीम दिलवानी चाहिए, इसके ऊपर वाक़ई काम होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जिस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो बहुत ही इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है बच्चियों के साथ, उनकी तालीम के लिए। अभी आज ही ये एक जो न्यूज़ है वो ये मैं आपको दिखाऊँ। एक बच्ची को जो किसी के घर में, अब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया था। वो बच्ची किसी के घर में काम करती थी, तो पता नहीं क्या वजह हुई, क्यों उसको इतना उसके ऊपर तशद्दुद किया कि वो बेचारी की जान चली गई। यानी कि आप एक तो आपके पास आप किसी की बच्ची को अपने पास रखते हैं, बजाय ये कि आप उसका ख्याल रखें, उसके खाने-पीने का, वो काम कर रही है और काम के एवज़ आप उसको मुआवज़ा भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप उसके ऊपर टॉर्चर करें, तशद्दुद करें और मारें? इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बड़े तवातर से देखने को मिलते हैं कि जो घरों में बच्चियाँ काम करती हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनको उनका ख़ात्मा किया जाता है। तालीम की अगर बात की जाए तो बच्चियाँ जो हैं वो इस इलाके के अंदर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी की जो बच्चियाँ हैं वो अ, अव्वल तो प्राइमरी पहले पढ़ती ही नहीं, अगर पढ़ती भी हैं तो प्राइमरी तक जाती हैं। वो जब जैसे ही वो उनकी उम्र कुछ ज़्यादा बढ़ती है, तो उस डर खौफ से उनको स्कूल से हटा लिया जाता है। तो वाक़ई डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं हम लोगों में। अगर हमने इस मुल्क की तरक्की करनी है, हम कहते तो हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, लेकिन ये सब लफ्ज़ी बातें हैं, ये झूठे दावे हैं। हम कोई ऐसी मैंने हर बंदा देखे इंडिविजुअली कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, उसने पाकिस्तान की मुजफ्फर बेहतरी भाई के लिए 1 मिनट क्या किया। लूंगा। ये चीजें हमारे यहाँ भी होती हैं, इससे ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे यहाँ भी इस तरीके के जो लड़कियों के साथ या अपने काम वालों के साथ किया जाता है।
तो ये बात मैं बता दूं ताकि कई लोग कहते हैं कि भाई आप अपनी बुराई नहीं करें, हमारे यहाँ भी होता है, हम भी एक समाज है, मानवों का समाज है, ये सारी कमियां हैं जी। सही, बिल्कुल सही। बहरहाल फिर भी जो है वो हमें तो कहते हैं ना कि अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, हमें अपनी बेहतरी करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इन बच्चियों को भी, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 50% है, अगर वो भी मर्दों के शानो बशाना काम करेंगी, शाना बशाना जॉब में और अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेंगी, तो मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह है वो बहुत जल्द वो बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पर कोई ऐसा रिबाहा, क्योंकि फीमेल हैं, ये खुद बता सकती हैं कि हम लाहौर तो एक ये समझे कि पाकिस्तान का सबसे एक तरक्की याफ्ता शहर है। लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, ये 3 इस तरह के शहर हैं कि जहाँ पर जो फीमेल हैं वो आज़ादी से जो है वो मूवमेंट कर सकती हैं। तो बाकी ओवरऑल पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल नहीं है और ना ही कोई इस तरह का रुझान है कि वो लड़कियां जो हैं वो ऑफिसेज़ में या किसी फैक्ट्रीज़ में कहीं पर जॉब कर सकें। तो उसके लिए भी जो है वो अगर इक़दामात किए जाएँगे उनकी तालीम के लिए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, तो पाकिस्तान जो है वो जल्दी तरक्की कर सकता है। जी रिबा। सही हो गया। डॉक्टर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को फिर प्रोग्राम वाइंड एंड अप पे कीजिए? यही आपके व्यूअर्स को, खासकर पाकिस्तानी दर्शकों को, कि खुश रहें, आपकी तरक्की में, आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में हम आपसे ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप माने या न माने वो हमारी ही धरती है, उसकी बर्बादी में हम खुश नहीं होंगे। और इसलिए आप अपना घर ठीक करें, कुछ गलतियों को माने, प्रोग्रेसिव बने, और समाज में रिलीजन एक अंग हो सकता है पर रिलीजन सब कुछ नहीं हो सकता। इस ओर बढ़े, उसके बाद आप अपने बच्चों को गरीबी से हटाएं, भारत आपका सहायता करेगा, क्यों नहीं करेगा, हम लोग एक परिवार के लोग हैं। लेकिन आप अपनी विरासत को स्वीकारिए, बस यही कहूँगा मैं। बाकी आपकी खुशियों में हम कोई बखन नहीं जानना चाहता। आपके एक इंच का भी नुकसान होगा तो हमें भी उतना ही कष्ट होगा जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मुज़फ़्फ़र भाई, आप दोनों के वक़्त का बेहद शुक्रिया। मैं एंड पर यही जाते हुए कहना चाहूँगी, हमें पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हों या किसी भी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हों, तो हमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थिंकिंग करनी चाहिए और अच्छी पॉलिसीज़ को मेक करना चाहिए। और इसी तरह मैं यही चाहती हूँ कि इंडिया भी जो है, जो नफ़रतें हैं उनको जो है वो ख़त्म करे और ऑब्वियसली जब टेररिज्म की बात आती है तो फिर दोनों तरफ से क्लैशेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पे कहता है कि पाकिस्तान आज आप टेररिज्म। नमस्ते तो बोल नहीं पाती, बाकी का क्या ही बोला जाए। चलें सर, नमस्ते, आप खुश हो जाएं सर। तो मुझे यही क्या खुश सब। होना है, ये तो आपका ही है ना, मैं तो ये कह रहा था। जी क्या जी मैं सर, जो की थैंक यू सो मच और व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया हमें चीज़ों को बेहतर करने के लिए उस पे जो है थिंकिंग करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।